टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है इसके अंदर हम क्वेश्चन को प्रेजेंट करने की हम वो बात करेंगे कि हम किस तरीके से हम किसी भी पेपर को अटैम्प्ट करते हैं और उसके अंदर हमारे पास किसी भी क्वेश्चंस को जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास जोर देना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ बोर्ड लेवल के लिए, तो मेरे पास राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करने की काफ़ी ज़रूरत होती है। आपके पास जितने भी बोर्ड लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं या वो बच्चे जो पहली दफ़ा बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसकी चेकिंग हमारे पास किस पैटर्न पे होती है। चेकिंग के पैटर्न को जानने के साथ साथ हमारे को ये समझना है कि हमारे पास जो चेकर का जो माइंड सेट है वो क्या हमसे ये वो डिमांड करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत से बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। मैं अगर एक हाइपोथेटिकल मैं गैस दूँ तो हमारे पास तकरीबन 5.5 लाख बच्चा हर साल तकरीबन बोर्ड के एग्ज़ाम पे बैठता है। ये तादाद 5.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख के करीब होती है। तो बोर्ड के अंदर हमारे पास बच्चों के बैठने की तादाद तो तकरीबन 5 लाख से लेकर 8 लाख के दरमियान है। लेकिन हमारे पास जो अगर हम कहें जो हमारे पास जो डिविजन्स या जो हमारे पास जो ग्रेडिंग है वो प्रोबेबली हमारे पास 15 to 16% बच्चे ही हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के पास लर्निंग क्राइटेरिया या उनके लर्निंग नॉलेज कम हो। हमारे पास एक चीज़ होती है कि हम स्टूडेंट्स को हम ये वो लर्निंग के साथ साथ हम लोगों को ये वो बताते हैं कि आपके पास जो पेपर को अटैम्प्ट करने के स्किल्स हैं उसके ऊपर भी आपके ऊपर काम आना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सॉफ्ट स्किल होती हैं, अगर मैं पेपर की टर्म्स की सेंस में बात करूं तो हमारे पास पेपर की राइटिंग स्किल्स, हमारे पास हम किस तरीके से हम अपने कंटेंट को हम चेकर तक हम वो डिलीवर करते हैं, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। और हमारे पास पेपर की प्रेजेंटेशन स्किल्स हों। प्रेजेंटेशन स्किल्स का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर फालूदा बना दें या उसको गोला गंडा कर दें। आपके पास एक स्याह कलम ही वो काफ़ी होता है। अगर आप एक स्याह कलम और एक नीले कलम के साथ अगर आप पेपर को प्रेजेंट करना चाहें तो आप काफ़ी उसे दिलकश बना सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ें हैं हमारे पास, अगर हमारे पास वो मज़ामीन जो हमारे पास अंग्रेज़ी में, तो उसकी हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स अलग हैं। और वो मज़ामीन जो हमारे पास उर्दू हैं या जो उर्दू लिखाई के मज़ामीन हैं तो उसकी हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर हमारे पास या उसको लिखने के अंदाज़ अलग अलग होते हैं। अगर मैं मिसाल करता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास जो कॉमन है वो हम सबसे पहले उसको हम ये वो डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे कॉमन चीज़ें क्या हैं। कॉमन चीज़ों के अंदर हमारे पास अगर चाहे पेपर अंग्रेज़ी का हो चाहे पेपर उर्दू का हो, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि हमारे को अपने पेपर की बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्री सेट करने के लिए आप स्कूल लेवल से ये वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपके पास मार्जिन सेटिंग होती है यानी कि जिसको हम कहते हैं कि लाइन लगाना। पंजाबी में फुट्टे से इसको लाइन लगाना कहते हैं कि फुट्टा नाप के वो करना। खैर, इसके अंदर है कि हमारे पास हम जो मार्जिन का मेन मकसद होता है हमारे पास पेपर के अंदर हमारी बाउंड्रीज या लिमिट को सेट करते हैं। मार्जिन के लिए आप सिंपल कोई सी भी पेंसिल से यूज़ कर सकते हैं और आपके पास जो क्राइटेरिया है कम से कम आपके पास 1 इंच का मार्जिन रखें। 1 इंच का अगर आप मार्जिन रखेंगे तो अगर मैं इसे जिसके से बताऊँ तो आपका मार्जिन तकरीबन इस लेवल का हो। अगर आपके पास पेपर की जगह कम है तो आप इसको कोशिश करें कि 0.8 या 0.8 इंचज़ का मार्जिन रखें। इसके अंदर अगर मेरे पास जगह ज़्यादा है तो मैं इसके अंदर मैं एक स्केल के लेवल का ही मैं मार्जिन सेट करूँगा। बोर्ड के पेपर के अंदर कोशिश करें कि मार्जिन अपने दोनों पेपर के दोनों अतराफ़ पे करें। मिसाल के तौर पे आपको अगर ये पेपर का कॉर्नर है तो यहाँ पे भी मार्जिन सेट करें। इसका मार्जिन हमारे पास फर्स्ट मार्जिन के मुकाबले में आधा होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको रखता हूँ 1/2 इंचज़ तो इसको मैं रखता हूँ, मेरे पास ये हो जाएगा 1 इंच। मार्जिन सेट करने से आपके पास क्या है, आपको आपकी टेरिटरी का वो पता चल जाता है और आपके पास जो वर्किंग बाउंड्री है उसके मुतालिक आपको काफ़ी आइडिया मिलता है। पेपर के अंदर कोशिश की जाए कि आपके पास जो फर्स्ट लाइन है इसको स्किप किया जाए और इसकी जो लास्ट लाइन है इसको भी स्किप किया जाए। हमारे पास कोशिश कीजिए आमतौर पे एक नॉर्मल शीट्स के अंदर हमारे पास 22 से 24 लाइनें
होती हैं। तो अगर मैं इसको मैं काउंट करता हूँ तो इसका जो मेरे पास जो नंबर आता है 22 से 24 के दरमियान आता है। तो कोशिश की जाए फर्स्ट और लास्ट को हमारे पास स्किप किया जाए। पेपर के अंदर एक जो चीज़ हमारे पास एक गलत फहमी है कि हम अगर पेपर को खुला खुला करके लिखेंगे तो शायद मार्क्स ज़्यादा आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास पेपर को खुला लिखने से ज़्यादा पेपर को साफ़ लिखना ज़रूरी है और पेपर के अंदर अहम बातें लिखना ज़रूरी है। हमारे पास पेपर की प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 से 3 किस्म की क्वेश्चन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है किसी भी क्वेश्चन की, मेरे पास एक क्वेश्चन की टाइप है, अगर मैं ए लेके चलता हूँ उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं, यानी कि तारीफ़ें हो सकती हैं। सही है। हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोसेस, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोसेस को हम ये वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस तरीके से के भी क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास तीसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास डायग्रामेटिक होते हैं, या वो चीज़ें जिसके अंदर हमारे पास डायग्राम्स या फिगर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये फिगर्स या हमारे पास कोई भी स्कीम या फ्लो चार्ट वगैरह, इसके अंदर हमारे पास चार्ट्स इंक्लूड होते हैं। और हमारे पास जो चौथी टाइप है वो हमारे पास शॉर्ट नोट्स होती है, या डिफरेंट आपके पास शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। तो उसको हमारे पास प्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं और शॉर्ट नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास रखी जाए। और पांचवें टाइप के अंदर अगर हमारे पास किसी प्रोसेस को पूछा जाता है या किसी भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स के अंदर, हमारे पास जो पॉइंट्स क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट को ये वो डिस्कस किया। प्रोसेस और पॉइंट्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास मिसाल के तौर पे पूरा प्रोसेस वो बताते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोसेस है ए से सी साइकिल तक, आपने इसको ये वो डिस्कस करना है। प्रोसेस क्वेश्चंस हमारे पास, जिसको अगर मैं बात करूँ बोर्ड्स के एग्ज़ाम में हमारे पास जिसको लॉन्ग क्वेश्चंस का जो सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रोसेस की मैं एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ डेफिनेशंस आपके पास, अगर मैं इस टर्म को अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर आपके पास डेफिनेशंस, सही है। कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई भी मेन हेडिंग है तो उसको बोल्ड लेटर से करें, बोल्ड लेटर या कैपिटल लेटर से करें। इससे क्या है कि आपके पास जो पढ़ने वाला है वो उसको ये चीज़ें समझ आती हैं। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास एक जो ट्रिक होती है मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं, हमारे पास डेफिनेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बाउंड्री है इसको और हम मिनिमाइज़ करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास डेफिनेशन के अंदर अगर मिसाल के तौर पे किसी भी हम लॉ की डेफिनेशन दे रहे हैं या किसी भी प्रोसेस की डेफिनेशन दे रहे हैं तो हमारे पास एक टर्म होती है जो हमारे पास जो सबके लिए कॉमन होती है। तो इसके अंदर हम ये ऐसे एक टर्म से ज़रिए हमारे पास जो मेन हेडिंग है उसके बाद हमने एक लाइन का गैप दिया और उसके बाद हमने लिखना है इट इज़ डिफाइंड एस। जितनी भी डेफिनेशन है आप इसके अंदर आप ये लाइन आप ये इसको ऐड ऑन कर सकते हैं और आपने इसके बाद ये वो लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास डेफिनेशन है प्रेजेंटेशन की तो या किसी की भी उसकी आपके पास डेफिनेशन है तो आप वो लिख सकते हो। तो इसके अंदर अगर मैं डेफिनेशन के अंदर मैं लेता हूँ मिसाल के तौर पे साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर्स और बायोलॉजिकल्स। ये हमारे पास जैसे साइंस की है एक डेफिनेशन मैंने ये वो लिख दी साइंस की। तो और इसके अंदर क्या है कि मैंने इस एक जो लाइन जिसके अंदर जो मैंने ऐड किया वो लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज। और इसके बाद मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर एग्जांपल दिया साइंस की, तो मैंने लिख दिया साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर्स ऑब्लिक बायोलॉजिकल। सही है, ये एक एग्जांपल दिए। कोशिश करें हमारे पास अगर कोई भी डेफिनेशन है उसके साथ अगर हम यूज़ करते हैं एग्जांपल्स तो ये हमारे लिए पॉइंट गेनिंग होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी डेफिनेशन के हमारे पास मार्क्स हैं 3 फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक एग्जांपल से हमारे पास जो मार्क्स लेने की जो विंडो है वो हमारे पास और ज़्यादा कंसाइज हो जाती है। मतलब हमारे पास जो मार्क गेनिंग पॉइंट है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं। एग्जांपल आप दे सकते हैं इसके अंदर कोई भी आपके पास प्रोसेस है या कोई भी डेफिनेशन है इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे साइंस की आपने बात की, साइंस हमारे पास ये होती है। मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर लिख सकते हैं साइंस के अंदर एग्जांपल दे दिए स्टडी ऑफ ह्यूमन फॉर एग्जांपल। इस तरीके से आप अपनी डेफिनेशन के हिसाब से आप उसके अंदर आप इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास
एक और चीज़ है, आप इस पेपर को कोशिश करें कि जब आप पेपर को लिख लें उसके बाद आप इसके ऊपर कोई सी भी पेन से, ये जैसे मैंने ये किया हुआ है, आप इसने जस्ट आपने इसके अंदर इससे आपने इसको बाउंड्री को क्लोज़ कर देना है। तो ये क्या चीज़ है, ये आपके पेपर के अंदर आपकी जो पेपर के अंदर जो लुक है उसको इन्हेंस करेगा, मतलब आपके पास क्लियरली ये वो पता चलता है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम किस तरीके से करें। क्वेश्चंस के अंदर अगर मैं बात करूँ, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरा मेन टारगेट है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास बहुत अहम चीज़ें होती हैं। सही, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके जो नंबरिंग है वो आपके पास प्रॉपर हो। मिसाल के तौर पे आपने जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसके अंदर आपके पास नंबरिंग गिवन हो, आप उसकी प्रॉपर नंबर दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर मैं अटैम्प्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 6, तो मैं क्वेश्चन 6 लिख के मैं आगे उसकी नंबरिंग के साथ मैं वो इसको करूँगा। एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारे पास अगर क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चंस जो, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन 6 है, ये मेरे पास इसकी विंडो थी, ये मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन 6 आ गया फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास क्वेश्चन 6 कवर हो गया। अब मैं क्वेश्चन 6 के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इधर यहाँ पे एटलीस्ट एक मैं पेज ब्रेक का फंक्शन है, या फिर मैं क्वेश्चन ब्रेक को मैं अगर मैं कहूँ कि मैं एक मार्जिन सेट करूँगा जिससे पता चलेगा रीडर को कि यार क्वेश्चन 6 मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया। इससे फ़ायदा कि आपके पास अगर बोर्ड के अंदर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं होते हैं, उसकी तादाद आपका 15, 20, 22 तक की वो चली जाती है, तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास वो सेपरेट हो जाते हैं और रीडर को पता चलता है यार इसने तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। कभी कभार क्या होता है हमारे पास अगर इन जो हमारे पास जो चेकर्स होते हैं, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका मिस कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है कि आपने उनको एक आपने चेक पॉइंट लगा दिया कि यार ये क्वेश्चन नंबर 6 ये मेरा यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो उससे क्या है कि आपके पास वो क्वेश्चन मिस होने के या क्वेश्चन के मिक्स होने के दोनों के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब मैंने बात की थी क्वेश्चंस जब मैं अटैम्प्ट करूँ, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये चाहे मेरे पास शॉर्ट्स हो या चाहे मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो, सही है, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, तो इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपने क्वेश्चंस की नंबरिंग देनी और क्वेश्चंस के अंदर आपने जो अटैम्प्ट करते हुए आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी, आपने उस क्वेश्चन के टॉपिक से रिलेटेड कोई एक सेंटेंस लिखना है जिसको मैं कहूँ कि आपने स्टेटमेंट देनी है क्वेश्चन से मुताल्लिक। मिसाल के तौर पे अगर आपका क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है बायोलॉजी पे, तो आपने बायोलॉजी का कोई टॉपिक उन्होंने पूछा कि यार ये डिफाइन द लाइफ साइकिल और द सेल साइकिल, तो आप सबसे पहले बताएंगे सेल के ऊपर आपने ये लाइन लिख दी, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से आपने कुछ ये कर दिया, सही, ये स्टेटमेंट दे दी, सही है। आप अगर स्टेटमेंट नहीं देते तो आप जो क्वेश्चन से जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वाई क्वेश्चन होते हैं कि वाई डिफ्यूजन इज़ अ डैश प्रोसेस, वाई एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, तो आप इसको इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं, एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज ऑफ जो आपके पास जो ये वो आंसर है उसको आप ये वो कंटिन्यू करते हैं। स्टेटमेंट्स के बाद आप वो अपने आंसर को देते हैं मेन जो, सही है, मेन आंसर, और इसको आप बुलेट्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं, या इसको हम कहते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। मोस्टली हमारे पास ये प्रेफर किया जाता है कि हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में, मिसाल के तौर पे ड्यू टू हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल मूवमेंट, ये जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि एवापोरेशन हमारे पास कूलिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है हमारे पास जो हाई टेम्परेचर के जो मॉलिक्यूल होते हैं जो सरफेस के, वो मूव कर जाते हैं इनटू एनवायरनमेंट या इनटू सिस्टम जो हमारे पास है। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स की फॉर्म में हम दें, और फिर हम इसके बाद अगर हमें एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एवापोरेशन की कॉमन एग्जांपल होती है, हमारे पास कोई भी अगर हम परफ्यूम लगाते हैं या अल्कोहल की चीज़ें हम वो रब करते हैं स्किन के ऊपर, अल्कोहल सैनिटाइज़र वगैरह, तो वो हमारे पास एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें। अब आपके पास है फिगर इलस्ट्रेशन या फिगर्स का। फिगर्स के अंदर कोशिश कीजिए अगर आपके पास जितनी भी फिगर्स हैं जो आप ड्रॉ करते हैं उसके लिए आप यूज़ करें लीड पेंसिल। पेंसिल का फ़ायदा क्या है, पेंसिल के अंदर आपके पास जो फिगर आप बनाते हैं उसके अंदर आप डिफरेंट शेडिंग कर सकते हैं, और शेडिंग से आपकी जो फिगर है वो समहाउ रियलिस्टिक लुक देती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने डिफ्यूजन के प्रोसेस के ऊपर मैंने अगर फिगर बनाना चाहता हूँ तो मैंने इधर डिफरेंट सेल्स बना दिए। ये मेरी एग्जाम्पल्स है, ये हो सकता है कि आप
में ये कोई किसी और की फिगर के अंदर कोई और चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने ये डिफरेंट सेल्स दिखा दिए, 2 सरफेस की लेयर के बता दिए और ये आपका टॉप सेल्स हैं। अब आपने क्या इसके अंदर डिफरेंट शेडिंग्स के ज़रिए आप इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये दिखाते हैं कि ये है ये हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ये मेरे पास टेम्परेचर लो है। तो जब ये हाई वाले मूव कर जाएंगे तो लो वाले ऊपर आएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आता है। तो फिगर्स को कोशिश किया जाए कि हमारे पास लेड पेंसिल से बताया जाए। अब हमारे पास जो चीज़ जो हो गई, हमारे पास प्रोसेस हो गया, डायग्राम्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, पॉइंट्स हो गए। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें जिसको हमारे को समझने की या रिवीजन की ज़रूरत है। इंग्लिश साइड पेपर आप देते हैं, साइंस के पेपर देते हैं, तो उसमें एक चीज़ का याद रखें, पेपर को ज़्यादा लंबा ना करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई फालतू चीज़ें डालते रहें। पेपर को शॉर्ट, सिंपल, कॉन्साइस वे में चलें। अगर आपके पास किसी प्रोसेस का पूछा गया तो उसको कोशिश करें कि आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में बताएं। बुलेट्स की फॉर्म में मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस की एग्जांपल है, मैं आपसे पूछ लेता है कोई डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है हमारे पास केमिस्ट्री में, जिसके अंदर हमारे पास मोस्टली आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम इसके ऊपर मैं अगर मैं लिख दूँ ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सही है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास प्रोसेस होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सेपरेशन होती है, सेपरेशन ऑफ फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज़। फॉर एग्जांपल ये डेंसिटीज़ के ऊपर होती है, सही है। मैं इसको एक और यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम एफिशिएंट प्रोसेस। तो मैं इसको बुलेट्स की फॉर्म में जब मैं डिफ़ाइन करता हूँ तो क्या कि रीडर को ये बात समझ आती है, या जो हमारे पास जो चेकर है वो समझता है कि यार इसके पास हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर है, और हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं उसको हम पहले मेंशन करते हैं पेपर के अंदर। फिर मैं कहूँगा कि पेपर के अंदर आप डिस्क्रिप्शन डालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर डील करें, और कोशिश करें कि हमारे पास लास्ट के अंदर अगर आप कोई भी अगर आप दिखा सकें, मिसाल के तौर पे आप फिगर्स का यूज़ करें। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई डिस्टिलेशन चैम्बर बना दें इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये आपका हुड हो गया, बीकर हो गया, और इसके अंदर आप डिफरेंट लेयरिंग्स को दिखा दें, और यहाँ पर उसका डायग्राम का आप नाम कर दें डिस्टिलेशन चैम्बर फॉर एग्जांपल। इस तरीके से आपके पास चीज़ों को, यहाँ पर हमारे पास हो गया इनपुट हमारे पास क्रूड की फॉर्म में जाते हैं, एंड देन इसके बाद हमें डिस्टिलेशन चैम्बर के आउटपुट, और ये आपके पास इस तरीके से आप किसी भी पेपर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पेपर के अंदर एक और चीज़ का आपके पास ख्याल रखा जाए कि जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं उसको क्लियर बनाया जाए। ऐसा ना हो कि अगर आपको फिगर आपकी जो ड्राइंग स्किल्स है वो अगर बेटर नहीं है, या समहाउ वो कहें कि वो गुजारे लायक है, तो कोशिश करें कि फिर आप ड्राइंग स्किल्स के अंदर क्या करें, आप बेसिक शेप्स को लेके चलें, आप फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बताएं। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या होता है, एक फ्लो चार्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो चार्ट्स ये चीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल्स के अंदर ये यूज़ होता है, आप जिसको हम ब्लॉक चेन भी हम कहते हैं, ब्लॉक चेन या फ्लो चार्ट्स कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, एक आपने बनाना है चार्ट, और उससे आपके पास निकलता है सेकंड चार्ट। मिसाल के तौर पे उसके बाद अगर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं 2, तो यहाँ पर आप 2 वेरिएबल्स के 2 चार्ट बना सकते हैं। आपके पास अगर मैं बात करता हूँ ये डिस्टिलेशन की, अगर मैं बात कर रहा था, ये आपने डिस्टिलेशन को मेंशन किया, एंड देन आपने इसके प्रोसेस को मेंशन किया, और ये आपने इसके आउटपुट्स बता दिया। आउटपुट्स के अंदर आउटपुट A1 हो सकता है, आउटपुट A2 हो सकता है। तो इस तरीके से आपने फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में किया। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पूरे बीकर का वो बनाएं या पूरी हम पर डायग्राम को ड्रॉ करें, हम जस्ट उसको फ्लो चार्ट्स के अंदर भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ याद रखें कि अगर आपकी लिखाई अच्छी नहीं है तो कोशिश करें कि लिखाई को वो बेहतर करें, और अगर आप लिखाई को बेहतर नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि लिखाई के जो अल्फाज हैं उसको अलहदा लिखें, अलग अलग करके लिखें। ऐसा ना हो कि मिक्स करें। एक जो हमारे पास ये रिवाज है कि अगर हम कहते हैं जॉइनिंग राइटिंग, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, जॉइनिंग राइटिंग इज़
कंसिडर एज फार बेटर। ये हमारे पास मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे बेहतर है हमारे पास हम सिंपल इसको नॉट कंसिडर एज अ गुड ऑप्शन। सही है। तो अगर आप इसमें देखें तो दोनों के अंदर अगर मैं उस टर्म को अगर मैं वर्डिंग को अगर मैं ज्वाइन करने में लग जाता हूँ तो वो चीज़ मेरे पास कहते हैं ना कि किचड़ी ये वो बना देती है। तो बेहतर है कि हम ज़्यादा इस तरफ ना जाएं और हम अल्फाजों को अलहदा लिखें। होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जज़ाकल्लाह।